A little, a little knowledge is a dangerous thing. अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। मैं हूं डायरेक्टर SRDA स्किल रोबोस्टेम ड्रोन एकेडमी। आई एम द DGCA सर्टिफाइड ड्रोन पायलट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ड्रोन रूल्स 2021 के बारे में। जैसा कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ड्रोन परचेज करने के बाद या जो जो वो ड्रोन सीख रहे होते हैं तो अपने ड्रोन को कहीं भी फ्लाई कर देते हैं और कैसे भी फ्लाई कर देते हैं। तो उनको ये नहीं पता हमें अपना ड्रोन कहाँ फ्लाई करना है, कहाँ नहीं फ्लाई करना। उनको इस तरह से कहीं भी अपने ड्रोन को फ्लाई करने के चक्कर में कई बार वो कानूनी मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रॉपर ड्रोन को फ्लाई करने का तरीका क्या है, इंडिया में ड्रोन रूल्स और रेगुलेशंस क्या है। जब भी हम ड्रोन को फ्लाई करना चाहते हैं तो कुछ चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं कि क्या मुझे ड्रोन को फ्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, या ये डिफरेंट ड्रोन जोन्स क्या है, मैं कहां पे ड्रोन उड़ा सकता हूं और कहां पे ड्रोन नहीं उड़ा सकता, और क्या मुझे ड्रोन उड़ाना एयरपोर्ट और गवर्नमेंट बिल्डिंग के पास अलाउड है, और व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट आई कैन फ्लाई अ ड्रोन इन इंडिया, मतलब किस हाइट तक अपने ड्रोन को मैं इंडिया में उड़ा सकता हूं। ये बहुत सारी जो कंफ्यूजन है हमारे दिमाग में चलती रहती है, जिसको हम समझ नहीं पाते और अपने मन से ड्रोन को जहां हमारा मन करता है उसको उड़ाते हैं। आइए मैं इसको आज बिल्कुल आपको क्लियर करता हूं। आज के बाद आपको ड्रोन के बारे में, इसके रूल्स के बारे में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं ड्रोन फ्लाइंग रूल्स इन इंडिया। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन जोन की। ग्रीन जोन क्या होता है? ग्रीन जोन वेयर यू कैन फ्लाई अ ड्रोन फ्रीली, मतलब आप आराम से अपने ड्रोन को एक सर्टेन हाइट तक उड़ा सकते हैं, जहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई परमिशन या लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती। वो एक पर्टिकुलर हाइट क्या होती है? जमीन से लेके 400 फीट तक। जमीन से लेके 400 फीट का मतलब होता है 120 मीटर तक। आप जो एरिया येलो और रेड मार्क नहीं होते वहां अपने ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जितने भी इंडिया में ऑपरेशनल एयरपोर्ट चल रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जो एयरपोर्ट का 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर का एरिया होता है ऑपरेशनल एयरपोर्ट का, वहां पर आप 200 फीट की हाइट, 200 फीट की जो हाइट होती है वो 60 मीटर तक होती है, वहां भी आप अपना ड्रोन आसानी से उड़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की ATC परमिशन नीड नहीं होती। तो ग्रीन जोन में आप बिना रोक टोक और बिना किसी लाइसेंस के ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं येलो जोन। येलो जोन क्या होता है? येलो जोन एक रेस्ट्रिक्टेड फ्लाइंग एरिया होता है और यहाँ पे ड्रोन उड़ाने के लिए आपको ATC की परमिशन लेनी बहुत जरूरी होती है। अब इसमें ऐसा क्या होता है, येलो जोन क्या होता है? येलो जोन की जो हाइट होती है ऑपरेशनल एयरपोर्ट के, जो 8 से 12 किलोमीटर का बीच का एरिया होता है, वो 200 फीट से जो ऊपर का एरिया होता है वो येलो जोन कहलाता है। और ग्रीन जोन से 400 फुट के जो ऊपर का एरिया है वो येलो जोन कहलाता है। यहाँ पर आपको फ्लाई करने के लिए ATC के परमिशन लेना कंपलसरी है। अब बात करते हैं रेड जोन। रेड जोन क्या होता है? हाईली सिक्योरिटी एयर स्पेस है। यहाँ पर आपको ड्रोन बिल्कुल भी फ्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपने रेड जोन में ड्रोन फ्लाई किया तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ ड्रोन फ्लाई करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना बहुत ही जरूरी है। यू कैन फ्लाई ओनली विद स्पेशल परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऑफन इंक्लूड्स मिलिट्री एरिया, बॉर्डर एरिया और की इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ड्रोन फ्लाई करने की परमिशन नहीं देती। तो आइए हम समझते हैं ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। जोन ग्रीन जोन में फ्लाइंग अलाउड, यस, आप यहाँ पे अपने ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। परमिशन रिक्वायर्ड है? नहीं, यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं चाहिए होती। अब इसकी हाइट क्या होती है ग्रीन जोन की? 400 फीट तक यानी 120 मीटर तक अपना ड्रोन आप यहाँ पर उड़ा सकते हैं। सेकंड आता है येलो। यहाँ फ्लाइंग अलाउड लिमिटेड, मतलब लिमिटेड का मतलब होता है कि विद परमिशन यू कैन फ्लाई योर ड्रोन। परमिशन रिक्वायर्ड, यस, यहाँ पर आपको ATC की एयर ट्रैफिक कंट्रोल की परमिशन रिक्वायर्ड है। और हाइट लिमिट क्या होती है? अबव 400 फीट, मतलब ग्रीन जोन का जो एरिया होता है 400 फीट तक का, जो उसके ऊपर का एरिया होता है उसको हम येलो जोन कहते हैं। वहां पर आप येलो जोन में परमिशन के साथ फ्लाइट अपना ड्रोन उड़ा सकते हैं और ऑपरेशनल एयरपोर्ट में 200 फीट तक। रेड जोन फ्लाइंग अलाउड? नो, नॉर्मली नहीं, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, जो आपको बिल्कुल ही
नहीं मिलती। तो भूल कर भी आप रेड जोन में ड्रोन को फ्लाई करने की कोशिश ना करें। हाइट लिमिट नन, क्यों? जब आपके पास परमिशन ही नहीं है, स्पेशल परमिशन से होगा, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हाइट लिमिट नहीं दी हुई है। आशा करता हूं आपको रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन समझ आ गए होंगे। अब अपने जो ड्रोन को आप फ्लाई करना है, आपने जोन के हिसाब से ही करना होगा। अब आता है नो फ्लाई जोन्स। नो फ्लाई जोन्स क्या होते हैं? वेयर ड्रोन्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब ड्रोन उड़ाना बिल्कुल ही मना है। सर्टन areas are designated as no fly zones for national security। नेशनल सिक्योरिटी के देखते हुए हमें कुछ एरिया को हमने नो फ्लाई जोन इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से किया हुआ है, जहां पर आपको बिल्कुल ड्रोन को नहीं फ्लाई करना। वो एरिया कौन से होते हैं? इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं, एयरपोर्ट का पैरामीटर्स होता है, या जो नियर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या वाइटल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, या स्टेट सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो नो फ्लाई जोन होते हैं। वहां पर आपको, जहां भी आपको ऐसा नजर आ जाए कि नो फ्लाई जोन है, आप भूल कर भी वहां ड्रोन उड़ाने की कोशिश नहीं करना। आइए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रोन। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रोन क्या होता है? मतलब ड्रोन को कितनी कैटेगरी में, कितनी क्लास में डिवाइड किया गया है। ड्रोन को इंडियन ड्रोन रूल्स 2011 के अनुसार ड्रोन को उनके वेट के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, और वो 5 कैटेगरी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। अब नैनो कैटेगरी क्या होती है? नैनो कैटेगरी एक छोटी कैटेगरी होती है, और इसमें जो ड्रोन होते हैं वो 250 ग्राम तक के ड्रोन होते हैं। नैनो कैटेगरी में आपको किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस और परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें जैसे आपको पता होगा कि अगर आप कोई गाड़ी परचेस करते हैं, गाड़ी परचेस करने के बाद आप उस गाड़ी का एक नंबर लेते हैं आरटीओ से, और उसमें उसी हिसाब से आप गाड़ी की पहचान होती है, और आप रोड पर उस गाड़ी को चला सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप कोई ड्रोन परचेस करते हैं उसको फ्लाई करने के लिए, तो उसका एक यूआई नंबर लेना पड़ता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसी के हिसाब से आपकी एक ड्रोन की पहचान होती है। लेकिन नैनो कैटेगरी में आपको यूआईएन नंबर रिक्वायर्ड नहीं है। आप केवल 50 फीट तक इसको उड़ा सकते हैं। बस आपने ये देखना है कि नो ड्रोन जोन ना हो, और येलो और रेड जोन भी ना हो। ग्रीन जोन में इसको इजीली आप उड़ा सकते हैं। सेकंड आती है माइक्रो कैटेगरी। माइक्रो कैटेगरी क्या होती है? 250 ग्राम से लेके 2 किलो तक वाले जितने भी ड्रोन होते हैं वो माइक्रो कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए आपको यूआई नंबर लेना पड़ेगा। यूआई नंबर कहां से मिलता है? ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से आप इसको ले सकते हैं। बस आपको कोशिश ये करनी है कि पब्लिक या भीड़ भाड़ वाले इलाके में ड्रोन को नहीं उड़ाना, और इसको आप 200 फीट से ऊपर नहीं उड़ा सकते। किसी की प्राइवेसी का आपने उल्लंघन नहीं करना। यहाँ आप अपने इजी आप इसको ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है वेट के हिसाब से। थर्ड है स्मॉल कैटेगरी। स्मॉल कैटेगरी क्या होती है? जितने भी ड्रोन वेट के हिसाब से 2 किलो से लेके अप टू 25 केजी, जो 25 किलो तक के ड्रोन होते हैं, वो स्मॉल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इनको उड़ाने के लिए आपको डीजीसीए सर्टिफाइड पायलट होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास ये लाइसेंस नहीं है तो आप इस कैटेगरी का ड्रोन नहीं उड़ा सकते, क्योंकि इस कैटेगरी के लिए रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, और ये कमर्शियल यूज के लिए यूज किए जाते हैं। कमर्शियल यूज क्या होता है? आपने देखा होगा कि ओला, उबर, मेडिसिन या मैपिंग, सर्विलियंस, वीडियोग्राफी में जो ड्रोन का यूज होता है, वो कमर्शियल यूज इस कैटेगरी के ड्रोन को ही किया जाता है। यहाँ आपको यूआई नंबर मैंडेटरी है, और अपने ड्रोन की इंश्योरेंस भी करवानी पड़ती है। तो जब तक आपके पास डीजीसीए सर्टिफाइड ड्रोन पायलट का लाइसेंस नहीं होगा, आपको स्मॉल कैटेगरी का ड्रोन नहीं उड़ाना चाहिए। फोर्थ कैटेगरी जो अब आपकी आती है, वो आती है मीडियम कैटेगरी। मीडियम कैटेगरी क्या होती है? 25 किलो से लेकर 150 किलो तक जो भी ड्रोन होते हैं, वो सब मीडियम कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इन सबको फ्लाई करने के लिए आपके पास डीजीसीए की, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की स्पेशल परमिशन होनी चाहिए। ये जो ड्रोन होते हैं मीडियम कैटेगरी के, ये ड्रोन आम जनता के लिए नहीं होते, क्योंकि इसमें डीजीसीए की स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, और लिमिटेड ऑथराइज्ड ऑपरेटर होता है इसमें। और इसमें क्या होता है कि लार्ज स्केल के ऑपरेशन चलते हैं जो पब्लिक के लिए नहीं होते। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है लार्ज कैटेगरी। लार्ज कैटेगरी क्या होती है? वेट के हिसाब से जितने भी ड्रोन 150 किलो के ऊपर होते हैं, वो लार्ज कैटेगरी में आते हैं।
और ये जो ड्रोन होते हैं वो डिफेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए होते हैं। सिविलियंस के लिए ये ड्रोन पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब सिविलियंस लार्ज कैटेगरी के ड्रोन को फ्लाई नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने देखा था कि पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, हमारे लार्ज कैटेगरी के ड्रोन थे, वहां पर उसका इस्तेमाल हुआ। तो ये जो ड्रोन होते हैं डिफेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस में ही काम आते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा ड्रोन की कितनी कैटेगरी होती है, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि सर हम ड्रोन का लाइसेंस या ड्रोन सर्टिफाइड ड्रोन पायलट कैसे बन सकते हैं। पहले डीजीसी ने इसका नाम दिया था रिमोट पायलट लाइसेंस, अब लाइसेंस की जगह इसको हटा के सर्टिफिकेट कर दिया गया है। मतलब आप जो भी ड्रोन उड़ाना चाहता है, स्मॉल कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी, तो उसके पास डीजीसी का एक लाइसेंस होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं आरपीसी, रिमोट पायलट सर्टिफिकेट। और कौन उसको ड्रोन को उड़ा सकता है, ओनली ए पर्सन वैलिड रिमोट पायलट सर्टिफिकेट, और जो भी लिस्टेड होता है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे वही ड्रोन उड़ा सकता है। अब इसकी कुछ कैटेगरी होती है। रिमोट पायलट सर्टिफिकेट जब आप करते हैं, आप लाइसेंस लेते हैं इसका, तो इसमें कैटेगरी आते हैं कि एरोप्लेन का चाहिए, रोटोग्राफ का चाहिए, सब कैटेगरी आते हैं, स्मॉल कैटेगरी में चाहिए, मीडियम कैटेगरी चाहिए, कौन सी क्लास का चाहिए। वो जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको वहां पे सिलेक्ट हो जाएगा कि हमें इस तरीके का, इसमें मीडियम कैटेगरी चाहिए, रोटोग्राफ में हमें लाइसेंस चाहिए। आपकी जरूरत के हिसाब से आप कमर्शियल यूज करना चाहते हैं या लाइट वेट उसको यूज करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि लाइसेंस लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन आरपीसी ले सकते हैं। आपकी जो एज होती है रिमोट पायलट सर्टिफिकेट लेने के लिए 18 से लेके 65 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए। और डीजीसीए ऑथराइज आरपीटीओ, आरपीटीओ क्या होता है, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। डीजीसीए ने कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑथराइज किया है जो आरपीसी इशू कर सकती हैं, वो आपको ट्रेनिंग देंगी। पर्टिकुलर डीजीसी की वेबसाइट पे आप इसको चेक कर सकते हैं। डिजिटल स्काई पे सारी लिस्ट की दे रखी है आरपीटीओ की। यहाँ से आपको सक्सेसफुली कंप्लीटेड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग करने के बाद ही आपको यहाँ से लाइसेंस मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, हाउ टू गेट एन आरपीसी। सबसे पहले आपको जो जो रिकॉग्नाइज्ड या ऑथोराइज्ड आरपीटीओ है वहां पे जाके आपको ट्रेनिंग के लिए वहां पे एनरोल कराना पड़ेगा, वो भी जो डीजीसीए अप्रूव्ड आरपीटीओ होंगे। अब दो तरह से इनका ऑप्शन होता है, सबसे पहले आपका एक थ्योरी एग्जाम होगा। थ्योरी एग्जाम में जो भी इसकी कैटेगरीज होती हैं, ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन, या एयरको स्ट्रक्चर्स है, बेसिक एविएशन नॉलेज है, तो सबसे पहले आपको थ्योरी क्लासेस ली जाएंगी। तो थ्योरी का एक टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद वो आपको सिमुलेटर पे ड्रोन फ्लाई करना सिखाते हैं ताकि आप रियल वर्ल्ड में भी अच्छे से ड्रोन को फ्लाई कर सकें और ड्रोन का एक्सीडेंट ना हो। जब आपको सिमुलेटर पे वो प्रैक्टिस करवा देते हैं, तब रियल वर्ल्ड में फ्लाइंग स्किल का टेस्ट होता है। उस फ्लाइंग स्किल में वो ये देखते हैं कि आप ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। तो उस ड्रोन को रेक्टेंगल शेप में, सर्कल शेप में, यू शेप में आपको 8 बनवा के देखते हैं। उसमें आपको अगर परफेक्ट लगते हैं तो आपका एक टेस्ट पास हो गया। तभी आपको दोनों टेस्ट पास करने पड़ेंगे, थ्योरी एग्जाम और फ्लाइंग स्किल टेस्ट। उसके बाद टेस्ट पास होने करने के बाद आपका जो आरपीटीओ होगा वो D4 फॉर्म भरेगा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे, और विद इन 7 डेज आपका जो आरपीसी है, रिमोट पायलट सर्टिफिकेट है, वो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं हु डज नॉट नीड एन आरपी। ये आरपीएल नहीं आरपीसी है, मतलब किनको आरपीसी की जरूरत नहीं है। मतलब रिमोट पायलट की सर्टिफिकेट की जो भी ड्रोन उड़ा रहे हैं नैनो कैटेगरी के। नैनो कैटेगरी के ड्रोन कौन से होते हैं, जो 250 ग्राम तक के वेट होते हैं, वहां पे आपको कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड, जो माइक्रो कैटेगरी के ड्रोन है, माइक्रो कैटेगरी के वेट के हिसाब से जो ड्रोन होते हैं 250 ग्राम से लेके 2 kg तक, वो भी नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए, सिर्फ हॉबिंग और फ्लाइंग के लिए जब आप उस ड्रोन को यूज करते हैं माइक्रो कैटेगरी के, तो यहाँ पर भी आपको आरपीसी लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ भी फ्रीली आप ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। अभी आपने सुना डीजीसीए। अब डीजीसीए या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या होता है। डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिविल ड्रोन्स की इंडिया में, ये मेंटेन और ऑपरेट करती है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या है, ये इंडिया का ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल है, डेवलप्ड बाय डीजीसीए। डेवलप मतलब इसको डीजीसीए ने डेवलप किया है, क्या करने के लिए, कि जितनी भी ड्रोन रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उसको मैनेज करने के लिए। ये अब ये ड्रोन रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं
जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या क्या करता है, ये आपको यूआई नंबर देता है आपके ड्रोन का। ये जो मैन्युफैक्चरर्स और जो इंपोर्टर्स हैं ड्रोन के, उनको टाइप सर्टिफिकेट देता है। डीजीसीए इश्यू करता है आपका आरपीसी, रिमोट पायलट सर्टिफिकेट। डीजीसीए ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आरपीटीओ, उनको अप्रूवल देता है। या इनका इंटरेक्टिव जो एयर स्पेस मैप का आपका, कि आपको कहां पर ड्रोन फ्लाई करना चाहिए, येलो जोन में, ग्रीन जोन में, रेड जोन में, वो आपको क्लियर करता है। इसके अलावा रिक्वायर्ड फॉर फ्लाइट परमिशन में येलो जोन, अगर येलो जोन में आपको ड्रोन उड़ाना चाहते हैं, कोई कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो आपको डिजिटल स्काई पर ही परमिशन लेनी होगी। आपको मैं लिंक दे दिया है डिजिटल स्काई की वेबसाइट का, आप यहाँ पर जाके अच्छे से इसको सर्च करें, अच्छे से देखें, और आपको ड्रोन की नॉलेज करना और ड्रोन रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना ड्रोन फ्लाई करने से पहले बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं कि सर कोई ऐसी किताब जिसमें हम ड्रोन्स रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ सकें, टाइप्स ऑफ ड्रोन्स के बारे में पढ़ सकें, या ड्रोन कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, वो कैसे यूज करते हैं, या मैनुअल्स के हाउ टू फ्लाई ड्रोन्स क्या है, सर एटीसी के रूल्स क्या होते हैं, या वेदर का क्या रोल है, ड्रोन सेफ्टी क्या है, पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो हमारी एक किताब ड्रोन पायलट सीक्रेट्स, जो किंडल और अमेजन पर भी उपलब्ध है, बोथ मीडियम, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। आप इस ड्रोन पायलट सीक्रेट्स बुक को परचेज करके ड्रोन की छोटी से छोटी, बारीक से बारीक, थ्योरी से लेके फ्लाइंग तक की पूरी जानकारी आप इस बुक में से प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी हॉबिस्ट हैं, जितने भी ड्रोन पायलट्स जो हैं, और जो ड्रोन सीखने वाले हैं, एंथुसियास्ट हैं, और अभी उन्होंने ड्रोन उड़ाना शुरू किया है, उनको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में ड्रोन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपको इस बुक की कोई भी मिलने में कोई परेशानी हो रही हो, तो लास्ट में मेरा एक नंबर दिया होगा, उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या डीएम करो कि बुक, तो मैं आपको उस बुक का लिंक और डिटेल्स सारी आपको सेंड कर दूंगा। अब तक आपने देखा कि ड्रोन्स रूल्स, रेगुलेशंस, क्लासिफिकेशन, जोन्स, इसमें आपको कहीं भी ड्रोन्स के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन हो, जोन्स के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन करना हो, कोई डाउट हो, या कोर्सेस आपको कुछ करना हो, तो स्किल रोबोस्टम ड्रोन अकेडमी से आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं वेबसाइट दे रखी है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं हूं दीपक कुमार, आपका डीजीसीए सर्टिफाइड ड्रोन पायलट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और जितने भी आपके अच्छे व्यूज, अच्छे सब्सक्राइब आते रहेंगे, तो मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाता रहूंगा, ताकि आपको ड्रोन उड़ाने में, सीखने में, रूल्स में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।